आखिर शराब घोटाला है क्या? नई शराब नीति क्या थी? इसमें किस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप हैं? आप नेताओं पर क्या आरोप है जिसकी वजह से उनकी गिरफ्तारी हुई है? आइए जानते हैं सभी सवालों के जवाब। दिल्ली में शराब घोटाले का मामला इन दिनों देश भर में सुर्खियों में बना हुआ है। गुरुवार को शाम करीब 7 बजे ईडी की टीम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर समन देने पहुंचती है। फिर बताया जाता है कि उनके पास वारंट है कि वह सीएम के घर की तलाशी लेंगे। इसके कुछ देर बाद अरविंद केजरीवाल से पूछताछ होती है और फिर कुछ घंटे बाद खबर आती है कि केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इस कथित शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के तीसरे बड़े नेता की गिरफ्तारी हो चुकी है। इससे पहले दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह पहले ही जेल में बंद है। पहले जानिए दिल्ली की नई शराब नीति क्या थी। 17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने राज्य में नई शराब नीति लागू की। इसके तहत राजधानी में 32 जोन बनाए गए और हर जोन में ज्यादा से ज्यादा 27 दुकानें खुलनी थी। इस तरह से कुल मिलाकर 849 दुकानें खुलनी थी। नई शराब नीति में दिल्ली की सभी शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया। इसके पहले दिल्ली में शराब की 60% दुकानें सरकारी और 40% प्राइवेट थी। नई नीति लागू होने के बाद 100% प्राइवेट हो गई। सरकार ने तर्क दिया था कि इससे 3,500 करोड़ रुपए का फायदा होगा। सरकार ने लाइसेंस की फीस भी कई गुना बढ़ा दी। जिस L1 लाइसेंस के लिए पहले ठेकेदारों को 25 लाख रुपए देने पड़ते थे, नई शराब नीति लागू होने के बाद उसके लिए ठेकेदारों को 5 करोड़ रुपए चुकाने पड़े। इसी तरह अन्य कैटेगरी में भी लाइसेंस की फीस में काफी बढ़ोतरी हुई। नई शराब नीति से जनता और सरकार दोनों को नुकसान होने का आरोप है। वही बड़े शराब कारोबारियों को फायदा होने की बात कही जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का यही आरोप है। 3 तरह से घोटाले की बात सामने आ रही है। इसे समझने के लिए हम थोड़ा आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। लाइसेंस फीस में भारी इजाफा करके बड़े कारोबारियों को लाभ पहुंचाने का आरोप। शराब बिक्री के लिए ठेकेदारों को लाइसेंस लेना पड़ता है। इसके लिए सरकार ने लाइसेंस शुल्क तय किया है। सरकार ने कई तरह की कैटेगरी बनाई है। इसके तहत शराब, बियर, विदेशी शराब आदि को बेचने के लिए लाइसेंस दिया जाता है। अब उदाहरण के लिए पहले जिस लाइसेंस के लिए ठेकेदार को 25 लाख रुपए का भुगतान करना पड़ता था, नई शराब नीति लागू होने के बाद उसी के लिए 5 करोड़ रुपए देने पड़े। आरोप है कि दिल्ली सरकार ने जानबूझकर बड़े शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए लाइसेंस शुल्क बढ़ाया। इससे छोटे ठेकेदारों की दुकानें बंद हो गई और बाजार में केवल बड़े शराब माफियों को लाइसेंस मिला। विपक्ष का आरोप यह भी है कि इसके एवज में आपके नेताओं और अफसरों को शराब माफियों ने मोटी रकम घूस के तौर पर दी। सरकार बता रही इसे फायदे का सौदा। सरकार का तर्क है कि लाइसेंस फीस बढ़ाने से सरकार को एक मुश्त राजस्व की कमाई हुई। इससे सरकार ने जो उत्पाद शुल्क और वेट घटाया उसकी भरपाई हो गई। खुदरा बिक्री में सरकारी राजस्व में भारी कमी का आरोप। बीजेपी ने दूसरा आरोप शराब की बिक्री को लेकर लगाया। उदाहरण के लिए मान लीजिए पहले अगर 750 ml की एक शराब की बोतल 530 रुपए में मिलती थी, तब इस एक बोतल पर रिटेल कारोबारी को 33 रुपए 35 पैसे का भुगतान होता था, जबकि 223 रुपए 89 पैसे उत्पाद कर और 106 रुपए वेट के रूप में सरकार को मिलता था। मतलब एक बोतल पर सरकार को लगभग 330 रुपए का फायदा मिलता था। नई शराब नीति से सरकार के इस मुनाफे में खेल होने का दावा किया जा रहा है। दावा है कि नई शराब नीति में वही 750 ml वाली शराब की बोतल का दाम 530 रुपए से बढ़कर 560 रुपए हो गया। इसके अलावा रिटेल कारोबारी का मुनाफा भी 33 रुपए 35 पैसे से बढ़कर सीधे 363 रुपए 27 पैसे से पहुंच गया। मतलब रिटेल कारोबारियों को फायदा 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया। वही सरकार को मिलने वाला 330 रुपए का फायदा घटकर 3 रुपए 78 पैसे रह गया। इसमें 1 रुपए 88 पैसे उत्पाद शुल्क और 1 रुपए 90 पैसे वेट शामिल है। घोटाले की जांच कैसे शुरू हुई? इस शराब नीति के
कार्यान्वयन में कथित अनियमितता की शिकायतें आई। इसके बाद उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। इसके साथ ही दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 सवालों के घेरे में आ गई। हालांकि नई शराब नीति को बाद में इसे बनाने और इसके कार्यान्वयन में अनियमितताओं के आरोप के बीच रद्द कर दिया गया था। सीबीआई ने अगस्त 2022 में इस मामले में 15 आरोपियों को नियमों के कथित उल्लंघन और शराब नीति के प्रक्रियागत गड़बड़ी के आरोप में एफआईआर दर्ज की। बाद में सीबीआई द्वारा दर्ज मामले के संबंध में ईडी ने पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले की जांच शुरू कर दी। ईडी और सीबीआई दिल्ली सरकार की नई शराब नीति में कथित घोटाले की अलग अलग जांच कर रही है। ईडी नीति को बनाने और लागू करने में धन शोधन के आरोप की जांच कर रही है, वही सीबीआई की जांच नीति बनाते समय हुई कथित अनियमितताओं पर केंद्रित है। शराब नीति घोटाले मामले में ईडी इससे पहले अब तक 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी थी और आज अरविंद केजरीवाल के घर पर अब पहले छापेमारी, फिर तलाशी और बाद में गिरफ्तारी की। दोस्तों, आप बताइए क्या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सही है या नहीं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद। राम राम साहब।